नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम भविष्य फल में। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है विश्व विख्यात ज्योतिष आचार्य पंडित संजय शर्मा जी। तो चलिए हम स्वागत करते हैं पंडित जी का। नमस्कार पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। पंडित जी, आजकल देखा जाए तो लोग अपने बेटे और बेटी की शादी को लेकर बहुत ही चिंतित रहते हैं। किसी को सही मायने में मालूम ही नहीं कि किस दिशा में उनको जाना चाहिए। तो आप हमारा इसी विषय पर कोई मार्गदर्शन कर दीजिए। बिल्कुल। अब हम बताते हैं आपको कि किस दिशा में करें बेटे या बेटी की शादी। जिस प्रकार से इन्होंने सवाल किया कि किस दिशा में बेटे या बेटी की शादी होनी चाहिए, व्यक्ति को उस दिशा को जानना बड़ा ही जरूरी है कि शादी देश में होगी, विदेश में होगी, घर के पास होगी, करीब होगी और किस दिशा में शादी होगी। व्यक्ति नाना प्रकार के मैट्रिमोनियल्स के पास जा रहे हैं, ज्योतिषियों के पास जा रहे हैं, परंतु जब तक सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा आपको दिशा का, तब तक आप कितने भी वर या कन्या खोजते रहें, आपके जीवन में आपको कामयाबी नहीं मिल पाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन की। कहते हैं कि जिनका कि मेष लगन है, उनका जो सप्तम स्थान होगा वो तुला होगा। तो तुला लगन वालों की जो शादी है वो हमेशा घर से जो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ ही होगी, क्योंकि उनकी शादी जो है अग्नि कोण में लिखी होती है। तो जो वर है या कन्या है, तो कन्या की कुंडली से ही जो है वर का घर देखना पड़ता है। तो हमेशा जो है कन्या के घर से वर का घर जो है ज़्यादातर जो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होगा और उसी दिशा में जो है जाना चाहिए। और पत्री के अंदर सप्तमेश को देख लें कि सप्तमेश कहीं द्वादेश तो नहीं पड़ा। तो अगर द्वादेश पड़ा हुआ है सप्तमेश या पंचमेश या सुखेश, अगर ये 12वें घर में चले गए हैं तो शादी जो है देश या विदेश में भी होने का योग बनता है। तो पत्री के अंदर जो है सारे भाव जो है परमात्मा ने पहले से ही फलित कर दिए हैं। और ज्योतिष एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा जो है आप अपने जीवन में कुछ भी जान सकते हैं। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ वृष लगन वाली कुंडली का। जिनका वृष लगन होता है उनका सप्तमेश जो है वृश्चिक है। तो वृश्चिक होने के कारण ऐसे व्यक्तियों का जो विवाह होता है वो हमेशा जो है सिर्फ दक्षिण दिशा में होता है। ऐसे व्यक्तियों को जो है हनुमान जी की आराधना जरूर करनी चाहिए और एक मूंगा, लाल मूंगा अपने सिराने के नीचे रखना चाहिए, धारण कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस लगन के अंदर जो है मूंगा रत्न सुटेबल नहीं है। परंतु शादी अगर शीघ्र करना चाहते हैं तो आप ये छोटा सा उपाय करें और बजरंग बली को जो है प्रणाम करें और दक्षिण दिशा की तरफ ही वर की खोज करें और हो सके तो एन अक्षर का लड़का आपको प्राप्त होगा। जिनका कि वृष लगन है और लड़की है तो एन अक्षर वाली या वृश्चिक राशि वाली ही लड़की भी मिल सकती है। मिथुन लगन, जिनका होता है मिथुन लगन, उनकी शादी किस दिशा में होगी ये भी जान लेना अत्यधिक आवश्यक है। मिथुन लगन से आप जो है 7 गिन लें, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तूल, वृश्चिक और धनु। तो क्या है कि सप्तम भाव में जो है धनु लगन आएगा और धनु लगन वालों की जो दिशा है वो गुरु की दिशा होती है। और ऐसे व्यक्ति का जो विवाह है घर से जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होता है, अर्थात जो है पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर विवाह होने के योग बनते हैं। और इन लोगों का विवाह जो है, क्योंकि गुरु की जो दिशा जब होती है तो उसमें जो शादी होती है वो ज़्यादा डिले नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा जो है 25-26 वर्ष की आयु में जो है विवाह हो जाता है। अब बात करते हैं कर्क लगन की। कर्क लगन वालों का सप्तमेश जो होता है वो मकर होता है। ऐसे व्यक्ति का जो विवाह है ज़्यादातर जो है पश्चिम दिशा की ओर ही होता है, क्योंकि घर से पश्चिम दिशा की तरफ होगा, क्योंकि सप्तमेश का जो घर है वो पश्चिम में बैठा हुआ है और मकर राशि जो है इंडिकेट करती है पश्चिम को, वेस्ट डायरेक्शन को। और ज़्यादातर कर्क लगन वालों का विवाह मनपसंद से भी होता है, क्योंकि भगवान राम का भी जो है कर्क लगन था। और अगर हम देखें इंदिरा गांधी जी का भी जो है कर्क लगन था और सोनिया गांधी जी का भी जो है कर्क ही लगन है। तो हमने देखा कि कर्क लगन वालों का जो विवाह होता है वो ज़्यादातर या तो पश्चिम की तरफ होता है घर से, या फिर जो है अपनी मनपसंद से जो है विवाह होता है। एक कंसल्टेशन आपका भाग्य बदल सकता है। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना या दिखाना चाहते हैं और वास्तु दोष संबंधी बातें अगर आप जानना चाहते हैं या फिर कोई रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 01140536016, मोबाइल नंबर्स 9958143322,
और 9871170524। अब बात करते हैं सिंह लगन की। सिंह लगन का जो सप्तमेश स्वामी है वो कुंभ राशि है। तो कुंभ राशि होने के कारण ऐसे व्यक्ति का विवाह जो पश्चिम दिशा की तरफ ही रहता है। और सिंह लगन में और सिंह लगन और कुंभ लगन दोनों में शत्रु षडाष्टक योग बनते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का जिनका कि सिंह लगन हो उसको मैरिड लाइफ में हमेशा जो है बना के रखनी चाहिए और अपनी पत्नी का जो है सदा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कलह कलेश करने से जो है विवाह टूटने के 90% तक चांस होते हैं। अब बात करते हैं कन्या लगन के बारे में कि जिनका कन्या लगन होता है उनका सप्तमेश जो है वो बृहस्पति अर्थात मीन लगन होता है वहाँ पर। और मीन जिनका सप्तमेश में मीन हो उनकी जो दिशा है वो गुरु की ही दिशा है। तो उनका विवाह भी जो है उत्तर पूर्व दिशा की तरफ ही होता है। और ज़्यादातर इनको जो है अपने जीवन के अंदर मीन राशि वाले व्यक्ति से ही विवाह करने से फायदा होगा, या फिर जल तत्व की राशि हो तो उससे फायदा हो सकता है। तो अब बात करते हैं तुला लगन की। जिनका है तुला लगन उनका सप्तमेश जो है स्वामी है वो मंगल है। और इन दोनों राशियों में भी आपस में विरोध रहता है, क्योंकि एक का स्वामी शुक्र है और दूसरे का स्वामी मंगल है। तो जो तुला लगन वाले होते हैं उनके भी गृहस्थी सुख में उनको काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करके चलना पड़ता है, क्योंकि तुला लगन वाले बड़े ही रोमांटिक नेचर के होते हैं, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। परंतु पत्नी जो मिलती है पुरुष होगा तो उससे बिल्कुल विपरीत ही मिलेगी और हमेशा कंट्रोल करने वाली मिलेगी। तो इनको जो शादी करनी चाहिए घर से जो है दक्षिण पश्चिम की तरफ विवाह करने से ही लाभ होगा। इनकी राशि में यही लिखा है और ऐसा करेंगे तो जरूर विवाह सक्सेसफुल रहेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन से सप्तमेश को अगर हम देखें तो वहां पर वृष आएगा और उनका विवाह जो है शांतिपूर्ण चलेगा। दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी और आपस में जो है दोनों मेल जोल जो है बढ़ा करके चलेंगे। और इनका विवाह जो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हो तो ज़्यादा फायदेमंद जो है रहता है। अब बात करते हैं धनु लगन की। धनु लगन वालों का जो विवाह है वो उत्तर दिशा में हो तो सबसे ज़्यादा शुभ रहता है। और इस लगन के लोग जो है दोनों पति और पत्नी दोनों ही बड़े शांत स्वभाव के होंगे और अपने जीवन में सदा निरंतर आगे बढ़ने की और बिजनेस माइंडेड होंगे। सदा जो है गृहस्थी की बातें कम और बिजनेस की बातें इनके अंदर ज़्यादा होंगी और आपस में हमेशा जो है अंडरस्टैंडिंग के द्वारा जो है अपने जीवन में ऊंचा व्यापार करने की, ऊंचा बढ़ने की, अत्यधिक धन कमाने की लालसा इनके मन के अंदर रहती है, जिनका लगन जो है धनु और सप्तमेश जो है मिथुन हो। उसके बाद बात करते हैं धनु के बाद हम बात करते हैं मकर की। जिनका मकर लगन होता है और उनका सप्तमेश जो है चंद्रमा होता है। स्त्री होगी तो पुरुष उसको सुंदर मिलेगा और पुरुष होगा तो उसको स्त्री जो है बड़ी ही सुंदर और खूबसूरत होगी। जिस प्रकार से चंद्रमा का मुख होता है, चंद्रमा के मुख के समान वाली सती और साध्वी स्त्री से जो है ऐसे व्यक्ति का विवाह होता है। अगर आपका भी विवाह नहीं हो रहा या आपके जीवन में भी आ रही हैं कोई भी बाधाएं, तो सबसे पहले आप डायरेक्शन जान लें कि किस दिशा में होगी आपकी शादी। तो जिनका मकर लगन है उनको जो है पश्चिम की तरफ जो है लड़की देखनी चाहिए और पश्चिम दिशा की तरफ लड़की देखने से आपके विवाह में भी कोई बाधा नहीं रहेगी। अब बात करते हैं कुंभ लगन वालों की। कुंभ लगन वालों को अपने जीवन के अंदर ईस्ट दिशा में, पूर्व दिशा में जो है अपने लिए कन्या देखनी चाहिए, तो उससे उनका विवाह शीघ्र हो जाएगा। अब बात करते हैं मीन लगन के बारे में। जिनका है मीन लगन उनको जो है अपने घर से उत्तर दिशा की तरफ जो है कन्या देखें, पुरुष है तो, और स्त्री है तो भी जो है उत्तर की तरफ ही देखें, जिससे कि आपका विवाह शुभ रहे और आपके जीवन के अंदर सुख शांति रहे। तो जिनका है मीन लगन या कन्या राशि उनका जो है प अक्षर के नाम से या कन्या राशि से विवाह होना बड़ा ही शुभ रहता है। तो आज हमें पंडित संजय शर्मा जी ने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी कि आप अपने बेटे और बेटी का विवाह किस दिशा में कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा यह सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ। हम अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नई चर्चा, एक नए विषय के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।